नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है। फसल बीमा योजना का पैसा जमा करने की तारीख बढ़ा दी गई है। फसल बीमा का पैसा जमा करने की तारीख अब 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। बाढ़ प्रभावित 5 जिलों के लिए यह तारीख बढ़ाई गई है। रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा जिलों में यह तारीख बढ़ा दी गई है। इन जिलों में बाढ़ का प्रकोप देखने को मिला था। किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी और अब इन किसानों के पास मौका है कि 7 सितंबर तक फसल बीमा का प्रीमियम ये भरें ताकि इन्हें उसका लाभ मिल सके। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र को पत्र लिखकर अपील की थी। बीमा कंपनी ने 31 अगस्त पहले अंतिम तारीख तय की थी, लेकिन अब 5 जिलों के लिए ये तारीख 7 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास ये वो जिले जहां पर बाढ़ का सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। किसानों की फसलें तबाह हो गई, खेत के खेत पानी में डूब गए, कई गांव जलमग्न हो गए। जिसके बाद अब राहत की खबर यह है कि इन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसान अब अपनी फसल बीमा की राशि जमा कर सकते हैं 7 सितंबर तक। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश देवेकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश जी, एक बड़ी राहत है किसानों के लिए, क्योंकि यदि वो इसका प्रीमियम जमा करते हैं तो निश्चित तौर पर उनको वो राहत राशि, वो मुआवजा मिलेगा जिसके वो हकदार भी हैं। फसलें तबाह हो गई थी, बड़ी उम्मीद है। जी बिल्कुल सही कहा। और ये बीमा इन्हीं फसलों के लिए हुआ जो बर्बाद हुई हैं। और जब फसल बीमा की तारीख 31 अगस्त थी तब बाढ़ का प्रकोप था और गांव में पानी भरा हुआ था। ऐसे में उन किसानों ने, हजारों किसानों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने इस बात को रखा कि हमारी कोई जो तारीख है, अंतिम तारीख, हम गाँव में फंसे हुए थे, हम जमा नहीं कर पाए और ऐसे में हमें कैसे मुआवजा मिलेगा। उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखा, बीमा कंपनी को पत्र लिखा और प्रधानमंत्री कार्यालय तक को पत्र लिखा और वस्तुस्थिति बताई कि जिन किसानों को इनका लाभ मिलना है वही वंचित हो गए, जिनकी फसलें पूरी तरह चौपट हो गई, बर्बाद हो गई, जिनके खेत तालाब बन गए, वो लोग अपने घरों में खेत थे, ऐसे में बैंकों में अपनी फसल बीमा की राशि जमा नहीं करा पाए, उनके लिए समय बढ़ाया जाए। तो उसके बाद मुख्यमंत्री के प्रयासों के बाद ये 7 तारीख तक समय मिला है और ये उन किसानों के लिए बड़ी खबर है, उन 5 जिलों किसानों के लिए जिनकी फसलें बिल्कुल पूरी तरह चौपट हो गई। तो कम से कम उनको बीमा से राहत राशि मिल जाएगी और ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी भरपाई हो पाएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर वो राहत, वो राशि, वो मुआवजा मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ। हरीश देवेकर जी आपके पास लौटेंगे और भी खबरों की जानकारी आपसे लेना है। मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। ये जानकारी, ये खबर आपको पूरा बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये बता दें कि झाबुआ में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस ने आज सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें विधायक कांतिलाल भूरिया भी शामिल हुए। कांग्रेसियों ने स्थानीय बस स्टैंड से जिला मुख्यालय तक किसानों के साथ पैदल मार्च निकाला। वहीं प्रदर्शन में किसान अपनी खराब फसलों के साथ शामिल हुए। जिला मुख्यालय पहुंचकर राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया गया। आपको यह भी बता दें कि सोयाबीन की फसलें खराब हो गई हैं। मुआवजे की मांग को लेकर किसान पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। कांतिलाल भूरिया ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरा करने की मांग की है और मांगे पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। तो किसान आंदोलन कांग्रेस की तरफ से यह किया गया, जिसमें विधायक कांतिलाल भूरिया शामिल हुए। जो अन्नदाता किसान है उनको राहत मिले, उनको मदद मिले, इसके लिए आज हम मैदान में आए हैं। इसलिए हमने कलेक्टर साहब से कहा है कि ये हमारी मांग पूरी होना चाहिए, नहीं तो ये झाबुआ जिला जब जब आवाज उठाता पूरे प्रदेश में हंगामा होता है, तब विधानसभा भी होगी तो हम सब वहां जा के ये आवाज हमारी उठाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अफसरों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने अखिल भारतीय सेवा के अफसरों के अंशदायी पेंशन स्कीम यानी सीपीएफ में अपना हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया है, जबकि राज्य के अफसरों और कर्मचारियों का 10% ही रखा है। इससे पहले अखिल भारतीय सेवा और राज्य के अफसरों का, कर्मचारियों का सीपीएफ पिछले 15 साल से बराबर था
और आपको बता दें कि सरकार अगर राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के अंशदान को 10 से बढ़ाकर 14% करती है भविष्य में, तो फिर सरकारी खजाने पर 72 करोड़ का अतिरिक्त भार आएगा। जबकि आईएएस, आईपीएस और आईएफएस कर्मचारियों अधिकारियों के अंशदान 4% बढ़ाने पर सरकार को लगभग 2 करोड़ रुपए का भारी आ रहा है। हालांकि वित्त विभाग का कहना है कि फिलहाल प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक नहीं है। स्थिति ठीक होने के बाद ये लाभ दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में नई पेंशन योजना में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस पर मेहरबानी के बाद राज्य के अधिकारी कर्मचारियों ने भी अपने लिए मांग शुरू कर दी है और कहा है कि प्रदेश के 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों को अंशदान में 4% का नुकसान होगा और अपनी शिकायत मुख्य सचिव से की गई है। सरकार से प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों के अंशदायी पेंशन स्कीम में राज्य सरकार का हिस्सा 10% से बढ़ाकर 14% करने की मांग की गई है। सरकार ने अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के लिए अंशदान राशि 10% से बढ़ाकर के 14% कर दी है। मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ राज्य सरकार से ये मांग करता है कि 2005 के बाद नियुक्त 3 लाख अधिकारी कर्मचारियों की अंशदायी पेंशन योजना में राज्य सरकार की हिस्सेदारी 10% से बढ़ाकर 14% तुरंत की जाए। और जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, बड़े अधिकारियों को तो सरकार ने लाभ दिया है, लेकिन अपने खुद के अधिकारियों कर्मचारियों को फिलहाल लाभ नहीं दिया है। अब वो मांग कर रहे हैं, इस पर क्या भविष्य में हो सकता है? देखिए विवेक, जब ये फैसला हुआ हम सुबह से इस बात को बता रहे थे कि जल्दी इस कर्मचारी संगठन मैदान में उतरेंगे और जिस तरह से कोरोना महामारी के बाद उनका डीए रोका गया, उनका एरियर को आगे बढ़ाया गया और काल्पनिक वेतन वृद्धि दी गई। कहा गया कि जब सरकार की आर्थिक स्थिति हुई तक वेतन वृद्धि मिलेगी, जो उनके अधिकार के थे वो नहीं मिला। और ऐसे में जब डीए नई पेंशन स्कीम में जो 2005 के बाद जो भर्ती हुए हैं उनको जो अंशदान 10% से 14% करना था मांग थी, वो उनकी ना करते हुए आईएएस, आईपीएस, आईएफएस अफसरों की कर दी। बार बार हम कि ब्यूरोक्रेसी जब कभी इस तरह के फैसले लेना होते हैं, उनके खुद के हितों के होते हैं, वो खुद अपने हितों के लिए निर्णय ले लेते हैं। लेकिन राज्य के अधिकारी कर्मचारी की बात आती है तो उसमें बजट का फंडा या फिर और दूसरे फार्मूले लगा के उनको अटकाते हैं, तो उसको लेके गतिरोध बनता है और विरोध की स्थिति बनती है। अब वही स्थिति दिख रही है। उपचुनाव के पहले कर्मचारियों को नाराज करना सरकार को भारी पड़ सकता है। और अभी एक कर्मचारी संगठन ने इस बात को उठाया, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मेल किया है, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को अपना मांग पत्र मेल किया है। उसके बाद नहीं सुनवाई हुई तो आगे आंदोलन की स्थिति बनेगी। हमारी लगातार संगठनों से बात चल रही है, उनका कहना है कि राज्य सरकार ने हमें खजाने का हवाला देते हुए कहा था कि कोरोना महामारी और हम समझ सकते हैं, इसके चलते हम इंतजार कर रहे थे कि जब आर्थिक स्थिति ठीक होगी तो हमें महंगाई भत्ता मिलेगा, एरियर्स मिलेगा। लेकिन इसी बीच आईएएस, आईपीएस अफसरों पर मेहरबानी दिखाना ये गलत है। इस तरह दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है हमारे साथ, इस स्थिति में हम विरोध करते हैं। तो वो विरोध जो देर शाम को नजर आया, बिल्कुल वो विरोध की बातें अब सामने आ रही हैं। अब मांग तो रखी गई है, अब देखना यही है कि सरकार क्या 2 करोड़ और 72 करोड़ के डिफरेंस के चलते कदम नहीं उठाती है, फायदा नहीं पहुंचाती है, या चुनाव को देखते हुए या भविष्य को देखते हुए अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने जो खुद के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, उनको लाभ देती है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। मध्य प्रदेश बीजेपी आंगनबाड़ी केंद्रों में अंडा परोसे जाने के खिलाफ है, लेकिन बीजेपी सरकार की मंत्री इमरती देवी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को पोषण के लिए अंडा देने वाले अपने बयान पर अब भी कायम हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा है कि जब मैं कमलनाथ सरकार में मंत्री थी तब भी मैंने कहा था कि बच्चों को अंडा दिया जाएगा और अब शिवराज सरकार में भी हूं तब भी मैं यही कह रही हूं कि बच्चों में कुपोषण खत्म करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है वो बच्चों को परोसी जाएगी। मैं अपनी लड़ाई लड़ूंगी। मुझे कुपोषण मध्य प्रदेश से कैसे हटाना है और किस चीज से हटेगा, मैं डॉक्टरों की सलाह लेके जो डॉक्टर कहेंगे वो कुपोषित बच्चों को खिलाऊंगी। अंडा अगर बच्चों कुपोषित दूर होता है अंडों से तो मैं अंडा खिलाऊंगी। और जिसको नहीं खाना उसको फल दूंगी, चाहे सेव फल खाए या केला खाए। ये थोड़ी कि जबरदस्ती किसी को अंडा देना चाहते हैं हम। खबर भोपाल से है, जहां घटिया चावल बांटे जाने के मामले में रिपोर्ट तैयार हो गई है और पीएमओ को भेजी जाने वाली रिपोर्ट तैयार कर ली गई है।
पीएमओ ने दोपहर 12 बजे तक रिपोर्ट मांगी थी। सीएम ऑफिस ने रिपोर्ट भेजने के लिए शाम तक का वक्त मांगा था। रिपोर्ट में राइस मिलर्स की गड़बड़ी का जिक्र किया गया। कुछ राइस मिलर्स ने अच्छा चावल बाजार में बेचा, ये रिपोर्ट में लिखा गया है। अच्छे चावल की जगह सरकार को 2 से 3 साल पुराना घटिया चावल दिया गया, ये भी रिपोर्ट में कहा गया है। बालाघाट में 3136 और मंडला में 1658 मीट्रिक टन चावल खराब मिला है। 51 टीमें जांच में जुटी हुई हैं। अब तक 1000 से ज्यादा सैंपल लिए गए हैं। दोषी अधिकारियों कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। बालाघाट और मंडला में कई मिल और वेयर हाउस सील किए गए हैं। पूरे मामले की जांच ईओडब्ल्यू को सौंपी गई है। ये मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पत्र में जानकारी पीएमओ को दी जाने वाली रिपोर्ट में दी गई है। मंडला से खबर है, जहां चावल घोटालेबाजी में कार्रवाई हुई है। संगम वेयर हाउस को सील किया गया है। एसडीएम और तहसीलदार ने यह कार्रवाई की है। जिले के अन्य गोदामों की भी जांच की जा रही है और शाम तक मिलर और घोटालेबाजों पर एफआईआर हो सकती है। आगे आने वाले समय में एफआईआर ज्यादा होगी, क्योंकि ये पूरा बड़ा मामला सामने आया था सेंट्रल सीआई टीम के द्वारा, जब खुलासा किया गया नमूने लेने के बाद कि जो चावल गरीबों में बांटा गया वो चावल खाने योग्य नहीं था। इसके बाद अब ये लगातार कार्रवाई जारी है। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री हरिशंकर खटीक, भगवान दास सबनानी और कविता पाटीदार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। भोपाल में बीजेपी के तीनों नवनियुक्त महामंत्री सीएम से मिले। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें उस मुलाकात की आपको दिखा रहे हैं। 5 महामंत्री हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। उनमें से 3 ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है। और खबर ग्वालियर से है, जहां बीजेपी राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया दौरे पर पहुंचे और उनसे चयनित शिक्षक मिले हैं। शिक्षकों ने सिंधिया से जल्द नियुक्ति कराने की मांग की है और कहा है कि अगर नियुक्ति नहीं होती है तो फिर 30,000 चयनित शिक्षक उपचुनाव का बहिष्कार करेंगे। सिंधिया ने सीएम से बात कर जल्द नियुक्ति कराने का आश्वासन दिया है। तो आज ग्वालियर के दौरे पर राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया। आज ग्वालियर की जनता होने के नाते आज हम अपने महाराज से मिलने आए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि हमारे महाराज हमारी बात सुनेंगे और सरकार को इस चीज के लिए राजी करेंगे कि हमें जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। 2011 में पहले भर्ती निकली थी, उसके बाद ये 18 में निकली है। सालों तो हमारी केवल इस प्रक्रिया में ही निकल जाता है। हम क्या करें? हमारे घर वाले कब तक हमारा खर्चा उठाएंगे? वहीं सिंधिया ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उपचुनाव में बीजेपी किसी को निपटाने के लिए नहीं बल्कि अंचल के विकास के लिए चुनाव लड़ेगी। वहीं कमलनाथ के प्रस्तावित दौरे पर सिंधिया ने कहा कि हम अतिथि देवो भव की परंपरा में विश्वास रखते हैं, वो आएंगे तो उनका स्वागत है। हमारी सोच विचारधारा किसी से निपटने की नहीं है। हमारी सोच विचारधारा है आपकी विकास, आपकी प्रगति। इस ग्वालियर चंबल संभाग के करीब 2.5 करोड़ लोगों का विकास और उत्थान हो पाए, ऐसी योजना के तहत हम अपने घर में हर व्यक्ति का स्वागत करते हैं। हम में वो कटुता नहीं है तो कमलनाथ जी का कि जो ये कह रहे हैं ना, निपटाओ, ये करो, वो करो। अतिथि देवो भव, जो भी अतिथि ग्वालियर आएगा उनका स्वागत किया जाएगा और जब चुनाव का समय आएगा तो जनता उचित निर्णय लेके उन्हें यहां से भेजेगी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर पुलिस भर्ती की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो पुलिस भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लेकिन बीजेपी सरकार में से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार का रवैया उदासीन है। कमलनाथ ने मांग की है कि जल्द ही पुलिस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाला जाए। कमलनाथ ने कहा कि रोजगार के अभाव में युवा अपनी जान तक दे रहे हैं, फिर भी बीजेपी सरकार कोई कदम नहीं उठा रही और सिर्फ झूठी घोषणाओं से ही पेट भरने का काम कर रही है। और यहां रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी मध्य प्रदेश
खबर हरदा से है, जहां नर्मदा नदी ने विकराल रूप ले लिया है। कई मकान पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। नदी किनारे बसे हुए लोगों का आशियाना पूरी तरह से डूब गया है। लोग खुले आसमान के नीचे सरकार की तरफ अब टकटकी लगाए हुए हैं कि सरकार से कोई सहायता राशि मिले, कोई मदद मिले। बाढ़ पीड़ितों के हालात का जायजा लेने के लिए कृषि मंत्री कमल पटेल भी पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं को सुना। हालात देखकर कमल पटेल खुद हैरान थे। उन्होंने कहा कि पिछले 40 साल में इस तरह की तबाही नहीं देखी। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया है कि लोगों को जल्द सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। पीड़ित को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, गांव गरीब और किसानों की सरकार है, और इसलिए गांव गरीब लोगों के साथ और किसानों के साथ सरकार खड़ी है। इनकी फसल जो खराब हुई है उसका मुआवजा भी आरबीसी 6,000 में देंगे और सबके आसियाने मकान पक्के बना के देंगे। भोपाल से खबर है, जहां रातीबड़ इलाके में भारी मात्रा में अवैध सिलेंडर बरामद हुए हैं। घरों में सप्लाई होने वाली गैस सिलेंडर से चुराते थे गैस। घरेलू सिलेंडर से गैस चोरी कर अवैध सिलेंडर में गैस अवैध तरीके से ही भरी जाती थी। चोरी की गई गैस को ब्लैक में बेचा जाता था। रातीबड़ पुलिस ने गोदाम में छापा मारकर यहां सिलेंडर जब्त किए हैं। तो रातीबड़ पुलिस ने गोदाम में छापा मारा है। दरअसल यहां पर गैस सिलेंडर से चोरी करके अवैध तरीके से दूसरे सिलेंडरों में भरा जाता था। इस शिकायत पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने यहां पर दबिश दी और भारी मात्रा में घरेलू सिलेंडर जब्त किए गए। जबलपुर के ग्वारी घाट इलाके में एक नाबालिग ने इमारत की 7वीं मंजिल से कूदने की कोशिश की, लेकिन वक्त रहते कुछ लोगों ने उसे बचा लिया। नाबालिग कृष्णा हाइट्स अपार्टमेंट की 7वीं मंजिल पर चढ़ा हुआ था और फ्लैट की बालकनी से नीचे कूदने ही वाला था, लेकिन आसपास रहने वाले लोगों ने उसे देख लिया और वक्त रहते उसे बचा लिया। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि लड़का आखिरकार 7वीं मंजिल से नीचे कूदने की कोशिश क्यों कर रहा था। खबर भिंड से है, जहां जिला जेल के पास खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार पूरी तरह से जल गई, आग की चपेट में आ गई। गनीमत यह रही कि हादसे से पहले ही ड्राइवर कार से बाहर निकल गया था और उसने अपनी जान बचा ली। कार में आग की लपटों को देखकर कुछ लोग दहशत में भी आ गए। कार ट्रांसफार्मर के पास पार्क थी, जिससे ये बड़ा हादसा भी हो सकता था। तुरंत स्थानीय लोगों ने तेजी से पानी डालकर आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार में आग क्यों लगी, इसकी जांच अभी चल रही है। तो खड़ी गाड़ी में अचानक आग लगी। अच्छी बात यह रही कि कार सवार ने वक्त रहते अपनी जान बचा ली।